बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही दुखी रहता है। वहीं जो व्यक्ति नास्तिक है, जो पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। ये सब देखकर लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे के कारण बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण नहीं करते, उनको जीवन में सुख मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को उसका उत्तर दिया। यह कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में अंतर यह था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की पूजा होती, सत्संग होता तो वो दौड़ा चला जाता, और दूसरा शिष्य इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। वो भगवान का स्मरण नहीं करता था। एक बार दूसरा शिष्य रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। तब उसे पैसों से भरा एक बैग मिलता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सबको बताता है कि मुझे पैसों से भरा बैग मिला है। वो अब इनसे अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और उसका जीवन सफल हुआ। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां पहुंचता है और कहता है कि वो तुम ही हो ना, जो भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करते हो, भगवान का भजन करते हो। देखो क्या किया तुम्हारे भगवान ने। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर कोई मंदिर नहीं, भगवान के सामने मैंने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना सुखी और संपन्न हूँ, अमीर हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिक्षक को उसकी बातें चुभने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो सत्य बोल रहा है। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वो पूर्व जन्म में संत महात्मा था, इसलिए उसका जीवन आज बदलने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार उसको थोड़े पैसे मिले, जबकि वो करोड़ों की संपत्ति का
मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो पूजा पाठ में लग गया। तो यही कारण होता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। इसलिए भगवान को दोष मत दो, अपना कार्य करते रहो और पूजा पाठ करो। आपको एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा।